रॉकेट बन चुकी भारत की इकोनॉमी से क्यों तिलमिला गए? ट्रंप 500% की धमकियां देने लगा। अमेरिका ट्रंप ने लगाया स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% तक का जानलेवा टैरिफ। भारत का हो रहा भयंकर नुकसान। लेकिन अब अमेरिका की हरकतों से भयंकर गुस्सा हुआ। भारत ट्रंप के टैरिफ का उसी की भाषा में जवाब देगा। भारत अब भारत भी ठोकने जा रहा। अमेरिकी इकोनॉमी पर बवाल टैरिफ, जिसको लेकर अमेरिका ने सोचा तक नहीं होगा। भारत अमेरिका के उन प्रोडक्ट्स पर करेगा टैरिफ सर्जिकल स्ट्राइक जिसे खरीदे बिना अमेरिका रह नहीं सकता। अमेरिका पर ऐसे टैरिफ ठोकने वाला जो काम कभी चीन नहीं कर पाओ, काम भारत ने एक झटके में कर डाला। दोस्तों, दुनिया देख रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था आज रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की दहलीज पर खड़े हैं। लेकिन भारत की यह तरक्की दुनिया के कुछ स्वशित चौधियों को हजम नहीं हो रही है। चीन से लेकर अमेरिका तक हर किसी के पेट में दर्द हो रहा है। खासकर अमेरिका, जो खुद को दुनिया का बॉस समझता है, उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि भारत अपनी शर्तों पर आगे बढ़े। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत को व्यापार में बैन लगाने और भारी भरकम टैरिफ यानी टैक्स ठोकने की धमकियां देते रहे हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता है, वह भारत को टैरिफ किंग कहकर बुलाते हैं और कहते हैं तो भारतीय सामानों पर इतना टैक्स लगाएंगे कि वह अमेरिका में बिक ही ना पाए। हाल तो यह है कि जब रूस, भारत और चीन के संगठन RIC के फिर से एक्टिव होने की खबरें आई तो अमेरिका की बौखलाहट और बढ़ गई। एक अमेरिकी सेनेटर ने तो यहां तक कह दिया कि भारत पर 500% का टैरिफ लगा देना चाहिए। यह उनकी जलन और बौखलाहट को दिखाता है। इतना ही नहीं, जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है तो अमेरिका व्यापार बैन लगाने की धमकी देकर हम पर दबाव बनाने की कोशिश करता है, जिसे भारत हर बार सिरे से खारिज कर देता है। लेकिन अब बहुत हुआ भारत। अब वह पुराना देश नहीं रहा जो धमकियों से डर जाए। यह नया भारत है जो जैसे को तैसा जवाब देना जानता है। भारत ने फैसला कर लिया है कि अगर अमेरिका टैरिफ का हथियार चलाएगा तो भारत भी उसी हथियार से पलटवार करेगा। भारत ने अमेरिका पर भी टैरिफ ठोकने का ऐलान कर दिया है, और वह भी ऐसे सामान पर जिसे खरीदे बिना अमेरिका बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए अब उस कहानी की जड़ को समझते हैं कि आखिर अमेरिका और खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप भारत की तरक्की से इतने परेशान क्यों हैं। असल में यह पूरी लड़ाई है दुनिया की आर्थिक बादशाहत की दशकों तक। अमेरिका दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमिक हब बना रहा, फिर चीन ने उसकी जगह लेनी शुरू की, और अब जब दुनिया चीन का विकल्प ढूंढ रही है तो उसे भारत के रूप में एक मजबूत और भरोसेमंद पार्टनर नजर आ रहा है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारी ग्रोथ रेट 7 से 8% के बीच है, जबकि अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही हैं। यही बात ट्रंप जैसे नेताओं को चुभ रही है। उन्हें डर है कि भारत अगला चीन ना बन जाए, इसीलिए वह बार बार भारतीय नीतियों पर सवाल उठाते हैं। आपको याद होगा, ट्रंप ने एप्पल जैसी बड़ी कंपनी पर दबाव बनाया था कि वह भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ना बढ़ाए और वापस अमेरिका आ जाए। लेकिन एप्पल ने उनकी नहीं सुनी, और आज भारत आईफोन का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। इसी तरह जब एलन मस्क की कंपनी टेस्ला भारत में अपना प्लांट लगाने की तैयारी कर रही थी तो ट्रंप ने खुलेआम इसका विरोध किया था। वह नहीं चाहते कि अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश करें और यहां रोजगार पैदा हो। उनका अमेरिका फर्स्ट का नारा असल में सिर्फ अमेरिका की नीति है, जिसमें वह किसी और देश को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। लेकिन भारत ने उनकी धमकियों की परवाह नहीं की। भारत की इकोनॉमी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रही। आज दुनिया की हर बड़ी कंपनी भारत में आना चाहती है, यहां फैक्ट्री लगाना चाहती है, क्योंकि उन्हें यहां एक बड़ा बाजार और काम करने वाले स्किल्ड लोग मिलते हैं। भारत का आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया प्रोग्राम सीधे तौर पर ट्रंप की सोच को चुनौती देता है। जब भारत कहता है कि हम अपने देश में सामान बनाएंगे, तो इससे अमेरिका को लगता है कि उसका माल भारत में कम बिकेगा और उसका व्यापार घाटा बढ़ेगा। यही वजह है कि ट्रंप भारत की हर सफलता से चिढ़ जाते हैं और उसे रोकने के लिए टैरिफ जैसे हथियारों का इस्तेमाल करने की धमकी देते हैं। अब समझते हैं कि यह पूरा टैरिफ का खेल क्या है और कैसे ट्रंप इसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक सीधा साधा सिद्धांत है, अमेरिका फर्स्ट। उनका मानना है कि दूसरे देश, खासकर भारत और चीन, अमेरिकी बाजार का फायदा उठाकर अमीर बन रहे हैं और अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए वह दूसरे देशों से आने वाले सामान पर भारी भरकम टैरिफ यानी एक तरह का एंट्री टैक्स लगा देते हैं। इससे वह सामान अमेरिका में महंगा हो जाता है और लोग उसे कम खरीदते हैं। यह उनका तरीका है दूसरे देशों पर दबाव बनाने का। भारत को लेकर ट्रंप का रवैया हमेशा से ही सख्त रहा है, लेकिन हाल के दिनों में
उनका गुस्सा और भी बढ़ गया है। और इसकी वजह सिर्फ इकोनॉमी नहीं, बल्कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है। जब पूरी दुनिया रूस के खिलाफ थी, तब भारत ने अपने पुराने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा। हमने ना सिर्फ रूस से S-400 जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा, बल्कि भारी मात्रा में कच्चा तेल भी खरीदा। अमेरिका ने हम पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी, लेकिन भारत अपने फैसले पर अड्डा रहा। यह बात अमेरिका को बहुत शुभ कि भारत उसकी बात क्यों नहीं मान रहा। इसके बाद जब रूस, भारत और चीन के त्रिकोणीय संगठन RIC को फिर से एक्टिव करने की बातें शुरू हुई, तो अमेरिका का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा कि भारत अब चीन और रूस के साथ मिलकर एक नया ब्लॉक बना रहा है, जो सीधे सीधे अमेरिकी बादशाहत को चुनौती देगा। इसी बौखलाहट में एक बड़े अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने, जो ट्रंप के करीबी माने जाते हैं, यह तक कह दिया कि अगर भारत इसी रास्ते पर चलता रहा, अमेरिका को उस पर 500% का टेरिफ लगा देना चाहिए। यह एक खुली धमकी थी कि या तो हमारी लाइन में चलो, वरना तुम्हारी इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे। इन धमकियों को जमीन पर उतारते हुए ट्रंप प्रशासन ने भारत के स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% से लेकर 50% तक का भारी टेरिफ लगा दिया, जिससे हमारे निर्यातकों को करोड़ों का नुकसान हुआ। यह भारत की आर्थिक ग्रोथ को पटरी से उतारने की एक सोची समझी चाल थी, लेकिन वह भूल गए थे कि यह नया भारत है, जो अब चुपचाप वार नहीं सहता, बल्कि पलटवार करना भी जानता है। गुस्से में भरे भारत ने अब अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देने की ठान ली है। अब बात करते हैं नए भारत के पलटवार की। जब अमेरिका ने WTO यानी व्यापार की दुनिया के सुप्रीम कोर्ट में भी भारत की बात नहीं सुनी और अपना अड़ियल रवैया बनाए रखा, तो भारत ने भी तय कर लिया कि अब एक्शन का जवाब एक्शन से दिया जाएगा। भारत ने जैसे को तैसा की नीति अपनाते हुए अमेरिका को उसी के हथियार से घायल करने का प्लान बनाया है। भारत सरकार ने ऐलान किया है कि अगर अमेरिका हमारे स्टील और एल्यूमिनियम पर लगाए गए टेरिफ नहीं हटाता, तो भारत भी अमेरिकी सामानों पर उतना ही जवाबी टेरिफ लगाएगा। और भारत ने निशाना साधा है। अमेरिका की दुखती रग पर भारत ने उन अमेरिकी प्रोडक्ट्स की लिस्ट तैयार की है जिन पर भारी जवाबी टेरिफ लगाया जाएगा। इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं बादाम, अखरोट और सेब। आपको शायद यह सुनकर हैरानी हो, लेकिन भारत अमेरिकी बादाम और अखरोट का दुनिया में सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में हजारों किसान सिर्फ भारत को बादाम और अखरोट एक्सपोर्ट करके ही अपना घर चलाते हैं। भारत का प्लान है कि वह इन अमेरिकी ड्राई फ्रूट्स पर 120% तक का भारी भरकम टेरिफ लगा देगा। इसका मतलब यह होगा कि अमेरिकी बादाम और अखरोट भारत में आते ही 2 गुने से भी ज्यादा महंगे हो जाएंगे। ऐसे में कोई भी भारतीय व्यापारी या ग्राहक उन्हें नहीं खरीदेगा। इसका सीधा असर अमेरिका के किसानों पर पड़ेगा। उनकी पूरी फसल बर्बाद हो सकती है और उन्हें अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ेगा। यह भारत की तरफ से एक टैरिफ सर्जिकल स्ट्राइक है, जो सीधे अमेरिका के उन किसानों को हिट करेगी जो ट्रंप के बड़े वोटर माने जाते हैं। इसके अलावा भारत ने कई और अमेरिकी उत्पादों, जैसे कुछ खास तरह के मेटल, दालों और केमिकल प्रोडक्ट्स पर भी टेरिफ लगाने की तैयारी कर ली है। भारत ने अमेरिका को जो व्यापारिक रियायतें दी हुई थीं, उन्हें भी निलंबित करने का फैसला किया है। यह भारत का एक साफ संदेश है कि अगर तुम हमारे व्यापारियों को नुकसान पहुंचाओगे, तो हम तुम्हारे किसानों और व्यापारियों को भी चैन से नहीं बैठने देंगे। यह पूरा टकराव असल में यह दिखाता है कि भारत अब दुनिया की कितनी बड़ी आर्थिक ताकत बन चुका है। अमेरिका की यह बौखलाहट इसलिए है क्योंकि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक प्रतिस्पर्धी बन गया है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जापान तथा जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो अब दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। भारत अब दुनिया का अगला सप्लाई चेन हब बनने की राह पर है। PM गति शक्ति जैसे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के तहत देश में वर्ल्ड क्लास सड़कें, पोर्ट्स और रेलवे नेटवर्क बनाया जा रहा है, ताकि फैक्ट्रियों में बना माल तेजी से दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सके। जब विदेशी कंपनियां यहां निवेश करती हैं, तो देश में विदेशी मुद्रा का भंडार भरता है, लाखों रोजगार पैदा होते हैं और भारत मालामाल बनने की ओर अग्रसर होता है। यह है भारत की बढ़ती ताकत की असली कहानी, जिससे दुनिया के बड़े बड़े देश परेशान हैं। लेकिन यही कहानी एक 140 करोड़ भारतीयों के उज्जवल भविष्य की गारंटी भी